देश्याम कथावाचक का व्यक्तित्व व उनकी रंग दृष्टि। सत्यदेव दुबे आधुनिक भारतीय रंग दृष्टि संपन्न और स्वतः रंग प्रतिभा के धनी सुविख्यात नाटककार, निर्देशक, अभिनेता और फिल्मकार हैं। इन्होंने थिएटर यूनिट स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स मुंबई में 2 साल का रंग प्रशिक्षण लिया। मुंबई जाकर रंगकर्म से जुड़ गए और आज तक उसके प्रति समर्पित हैं। वे निर्देशक, अभिनेता, नाटककार एवं अनुवादक के रूप में 45 वर्षों से अधिक समय से रंगकर्म से जुड़े रहे। अब तक हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अंग्रेजी में 30 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। इन्होंने अपने निर्देशित कई नाटकों में अभिनय भी किया है, जैसे अंधा युग में अश्वत्थामा और इंद्रजीत में इंद्रजीत का। भारतीय रंगमंच में मात्र भारतीय रचनाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाने वाले निर्देशकों में ये सर्वोपरि हैं। कभी भी अपनी भारतीयता वाले विचारों को लोक रंगमंच से नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने समसामयिक नाटकों के माध्यम से अपने रंग कर्म को पुख्ता किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती के काव्य नाटक अंधा युग का श्री गणेश हिंदी रंगमंच पर सत्यदेव दुबे ने ही किया। इससे पूर्व यह नाटक रेडियो नाटक के रूप में प्रसारित हो पाया था। सत्यदेव दुबे निष्ठावान एवं संवेदनशील निर्देशक थे। वे नाटक में वाचिक अभिनय को विशेष महत्व देते थे। वे कलाकारों को नाटक की तैयारी के लिए अपना पाठ याद करने एवं सही ढंग से बोलने के लिए पर्याप्त समय भी देते थे। शुद्ध उच्चारण और बलाघात पर उनका विशेष ध्यान होता था। फलस्वरूप उनकी प्रस्तुतियों में ना की समस्या नहीं रहती थी। वे सुनियोजित होती थी। इनकी रंग दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनके पास सीमित साधन होते हुए भी इनके नाटक बहुत ही अच्छे होते थे। इनकी प्रस्तुतियों में तकनीकी भले ही कमज़ोर हो, लेकिन इनका अभिनय पक्ष हमेशा असरदार साबित होता था। इनके नाटकों के अभिनय में यथार्थवादी पक्ष अधिक होता था। ये एक शुद्ध परंपरावादी निर्देशक थे। इन्होंने मंच को छोड़कर शायद ही कभी खुले में या किसी अप्रचलित स्थान पर अपने नाटकों का मंचन किया हो। इन्होंने कन्नड़ नाटककार आद्या रंगाचार्य के नाटक सुनो जन्मजय की सबसे पहले प्रस्तुति मुंबई में की थी। सत्यदेव दुबे के निर्देशन कार्य का प्रारंभ 1956 से होता है। उन्होंने जैकब द प्रपोजल का शादी का प्रस्ताव नाम से अनुवाद एवं निर्देशन मात्र 20 साल की उम्र में ही किया। इसी वर्ष लॉर्ड दशे का अंदाज प्रस्तुत किया। 1960 में लुइजी प्रेंदलो का सच्चाई क्या है और 1961 में अलवेयर कानू का अजनबी प्रस्तुत किया। इन्होंने हिंदी रंग जगत में इनका महत्वपूर्ण योगदान की जो शुरुआत होती है वो 1962 से होती है, जब इन्होंने थिएटर यूनिट मुंबई में धर्मवीर भारती के अंधा युग को मंचित किया। अंधा युग की प्रस्तुति के संदर्भ में नेमी चंद्र जैन का कहना है, उस समय के हिंदी रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में एक काव्य नाटक के चुनाव का सहिष्णुता और प्रस्तुतिकरण मूल्यों के प्रति सजगता ने सहज ही सत्यदेव दुबे को हिंदी रंग निर्देशकों की पहली पंक्ति में शामिल किया है। 1953 से लेकर आज तक की अवधि में हिंदी अथवा अन्य भारतीय उपभाषाओं में शायद ही कोई ऐसा नाटक बचा हो इसका अभिनय दुबे जी ने मंचन ना किया हो। चाहे वह लक्ष्मी नारायण का माधव कैक्टस हो, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, या लहरों का राजहंस, या आधे अधूरे ग्रीस कर्नाट का है वदन, खामोश अदालत जारी, बादल राग का इंद्रजीत, या पागल घोड़ा। इधर के वर्षों में मराठी के चर्चित नाटककार जैसे गोविंद शासित हो, दुबे जी जैसे पाठ्य निर्देशक से कुछ भी नहीं छुपा। यहाँ तक कि पूरे दौर में 2 नाटकों की रचना उन्होंने स्वयं ही की। संभोग से संन्यास, इंशाअल्लाह इन दोनों का निर्देशन भी उन्होंने स्वयं ही किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका रंग केवल हिंदी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी, मराठी में भी है। दुबे जी सिर्फ नाटकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहानी, कविताओं का भी मंचन किया। रंगमंच और फिल्मों के बड़े बड़े कलाकारों ने अपने काम की शुरुआत के लिए इनसे प्रशिक्षण भी लिया था। इनमें महत्वपूर्ण है अमोल पालेकर, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, आशीष आदि नाम प्रमुख हैं। 60 का दशक सत्यदेव दुबे की सृजनशीलता का स्वर्णिम युग था। इन्होंने 1962 में
पंडित प्रबोध जोशी के सुनो कबीरा 1964 में, लक्ष्मी नारायण लाल के तोता मैना और 1968 में ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग आदि मौलिक नाटकों को प्रस्तुत किया। सशक्त अभिनय ने इनके द्वारा निर्देशित एवं मंचित मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की प्रस्तुति को महत्वपूर्ण बनाया। इन मौलिक नाटकों के साथ ही सत्यदेव दुबे ने इस दशक के इंकलाब 1960, हैरोल्ड पीटर के चौकीदार 1963, जया पोल सार्व के बंद दरवाजे, आद्या रंगाचार्य को सुनो जन्मेजय, ग्रीस कर्नाटका अयादी जैसे विदेशी एवं भारतीय नाटकों का मंचन किया। 1970 में सत्यदेव दुबे ने बांग्ला से बादल सरकार के एवं इंद्रजीत तथा 1931 में पागल घोड़ा नाटकों का मंचन किया और मोहित चटर्जी के राज रक्त का हिंदी अनुवाद अच्छा एक अखबार और 1973 बांग्ला नाटकों की श्रृंखला में अगली कड़ी था। 72 में गिरीश कर्नाड के हे बदन की प्रस्तुति अपना विशेष महत्व रखती है। चंद्रशेखर कंबार का और तोता बोला 1979 तक तथा आद्या रंगाचार्य का उल जुलूल। मराठी के अनुवादिक नाटकों का मंचन प्रारंभ 1974 से ही हो जाता है, जब दुबे ने महेश एलक्यूबार के नाटक गार्वो का मंचन किया। दुबे जी अपने नाटकों के अभिनेताओं के साथ तब तक काम करते हैं जब तक उनका मनचाहा अभिनय उन्हें नहीं मिल जाता। इन्होंने नाटकों का अनुवाद, रूपांतरण, कुछ कविताओं, नाटक एवं एकांकियाँ लिखी। साथ ही साथ विभिन्न विषयों पर लेख भी लिखते रहे। फिल्मों की पटकथा एवं संवाद लिखने का काम भी इन्होंने कई वर्षों तक किया। साथ ही 1972 में संगीत नाटक अकादमी में इन्हें सम्मानित किया गया। 1973 में मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें सम्मानित किया। रंगमंच के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए 82 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें शिखर सम्मान प्रदान किया। इतना ही नहीं, फिल्म अथवा रंगमंच के परस्पर प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए 1973 व 75 तक होमी भाभा छात्रवृत्ति भी इन्हें प्राप्त हुई। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि दुबे जी जैसे निर्देशकों का भारतीय रंगमंच, विशेष हिंदी रंगमंच में एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा बना रहेगा। रंगकर्म की शुरुआत स्थापना इन्होंने ऐसे दौर में की जब हिंदी रंगमंच में शौकिया रंगमंच भी अपने शैशव काल में था। दुबे ने अपनी अनुभवों से स्वयं को प्रशिक्षित करते हुए गंभीर सोच विचार वाले नियमित रंगकर्म की नींव रखी और सदैव उसके प्रति समर्पित रहे। धन्यवाद।